आप ये देखिए और अब ये देखिए। यस गाइस, आजकल मेरा पूरा यूट्यूब का फीड सिर्फ GTA और दूसरे गेम्स के AI वर्जन से भरा पड़ा है और ऑनेस्टली ये हर दिन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। हर जगह हाइपर रियलिस्टिक क्लिप्स दिख रहे हैं, जैसे कि GTA 5 के सीन्स जो बिल्कुल रियल लाइफ फुटेजेस जैसे लगते हैं। ये पुराने ट्रेलर्स जो AI के थ्रू रीमेक किए गए हैं। मतलब गाइस, ये AI की हेल्प से गेम को और रियलिस्टिक बनाने का जो ट्रेंड है वो इतनी तेज बढ़ रहा है कि लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि गेमिंग इंडस्ट्री में AI एक नया चेंज लाने वाला है। अब ये अच्छा है या फिर बुरा, ये तो सोचने वाली बात है। बट एक चीज है जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोस बनाने की। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाउ AI विल चेंज गेमिंग फॉरएवर। अब 2021 में एक वीडियो वायरल हुई थी जो दिखाती थी कि एक मशीन लर्निंग या AI के इस्तेमाल से कैसे ग्राफिक्स को फोटो रियलिस्टिक बनाया जा सकता है। एंड हमें ये भी देखने को मिला था कि कैसे AI की हेल्प से GTA 5 को रिमास्टर करके एकदम रियल लाइफ फुटेज जैसा बना दिया गया है। एंड तब जिसने ये क्लिप देखी थी उनको यही लगता था कि गेमिंग का फ्यूचर यही है। बट क्या ये सच है? वेल गाइस, बात सिर्फ ग्राफिक्स की नहीं है। फोटो रियलिस्टिक विजुअल्स का मतलब हमेशा खूबसूरत विजुअल्स नहीं होता है, इसका मतलब सिर्फ रियल होता है। ऐसी चीजें जो एकदम रियलिस्टिक लगे देखने में। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीजें खूबसूरत भी हों, राइट? बिकॉज रियल लाइफ विजुअल्स भी कभी कभी डल लग सकते हैं। लेकिन गाइस, AI का जो फोटो रियलिस्टिक चीजें बनाने का प्रोसेस है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एंड हम लोग को पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये फोटो रियलिस्टिक चीजें बनाता कैसे है। सो बेसिकली AI एक कन्वेंशनल नेटवर्क यूज करता है जो रियल वर्ल्ड इमेजेस पे ट्रेन होता है एंड गेम के विजुअल्स को रियल लाइफ जैसा दिखाता है। सो बेसिकली AI पूरी तरीके से गेम के विजुअल्स को रीमैप कर देता है ताकि वो रियल वर्ल्ड जैसा दिखे। एंड अगर हम लोग AI को देने वाली सोर्स फुटेज में बेटर क्वालिटी इमेजेस यूज करें तो आउटपुट और भी स्टनिंग हो सकता है। जैसे अगर हमने एक मॉडल हाई क्वालिटी DSLR से खींचा हुआ फुटेज AI को दिया तो AI उसके विजुअल्स को और वाइब्रेंट और रियलिस्टिक बना देता है। अब आप लोग सोचिए, अगर ये फिल्टरिंग किसी भी गेम में रियल टाइम हो सके तब तो पूरा गेमिंग एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा। आजकल AI टूल्स इतने एक्सेसिबल हो गए हैं कि कोई भी बंदा गेम की फुटेज ले सकता है, उसको किसी AI साइट में डाल सकता है और उसका एक हाइपर रियलिस्टिक वर्जन बना सकता है। हाँ, अब AI में अभी भी काफी ग्लिचेस हैं, जैसे AI क्लाउड्स को सॉलिड ऑब्जेक्ट समझ लेता है, कभी लोगों को 7 उंगलियां देता है। लेकिन गाइस, आप लोग खुद ही सोचो, कुछ साल पहले ये सोचना भी नामुमकिन लगता था और आज ये सब पॉसिबल हो चुका है। पर फिर भी AI तो बस फुटेजेस को रियलिस्टिक बनाता है, राइट? एंड एक पूरे गेम को रीस्किन करना या फिर उसको रियलिस्टिक बनाना AI की हेल्प से, ये तो एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज है। एंड जो हम लोग आज की डेट में AI टूल्स यूज करते हैं वो सिर्फ 10 या फिर 20 सेकंड्स तक के ही क्लिप्स को हैंडल कर सकता है। एंड उसमें भी एक छोटी सी क्लिप बनाने में बहुत मिनट्स लेता है AI। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि AI पूरा गेम बनाने में कितना टाइम लेगा। और अगर हम लोग थोड़ा आगे का सोचें और ये सोच लें कि AI टाइम इंक्रीज कर देगा, बट फिर भी AI में कंटिन्यूटी इश्यूज होते हैं। लाइक एक क्लिप दूसरी क्लिप से अलग दिखती है, जैसे फेसेस, व्हीकल्स या फिर बैकग्राउंड सब इनकंसिस्टेंट होते हैं एंड एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं। एंड इस इशू को अभी तक तो फिक्स नहीं किया गया है। बट फिर भी गाइज, AI की जो ग्रोथ हुई है वो तो नेक्स्ट लेवल है। अगर एक डेडिकेटेड AI टूल बन जाए जो कंसिस्टेंटली फोटो रियलिस्टिक ओवरलेस जनरेट कर सके तो गेम के विजुअल्स का पूरा लैंडस्केप बदल सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सोचिए, एक ऐसा गेम जो रियल टाइम में अपनी एस्थेटिक को चेंज कर सके। एक सेकंड में मेडिएवल फैंटेसी वर्ल्ड, अगले सेकंड ही साइबरपंक जैसा वर्ल्ड या फिर एनिमे स्टाइल जैसा वर्ल्ड बन जाए। लाइक हर टाइम गेम चेंज कर रहा है अपने वर्ल्ड को। कितना अमेजिंग होगा ये। एंड ऐसा एक गेम बनाया भी गया था टेनेट ऑफ द स्पार्क करके, जो डायनेमिकली वर्ल्ड की सेटिंग्स को बदल सकता था, पर वो प्रोजेक्ट अपने एम्बिशन की वजह से फेल हो गया। लेकिन AI अगर यही काम ऑटोमेट कर सके तो फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है। अब रॉकस्टार जैसे बड़ी गेमिंग स्टूडियोज AI का इस्तेमाल कितने एडवांस लेवल पे करते हैं ये ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया गया है, पर कुछ थ्योरीज कहती हैं कि GTA 6 के ट्रेलर में बहुत सारी जगह पे AI का यूज किया गया है, जैसे कि वो बीच वाला सीन जहाँ पे हर एक कैरेक्टर एक अलग ही एनिमेशन कर रहा है। एंड रॉकस्टार एक नए AI बेस्ड एनिमेशन पे काम भी कर रहा है, जिसमें कैरेक्टर एनिमेशंस को मॉड्यूलर ब्लॉक्स के थ्रू डायनेमिकली ब्लेंड किया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपका कैरेक्टर ड्रंक हो या फिर इंजर्ड हो या फिर फाइट में हो तो AI ऑटोमेटिकली उन सारे सिनेरियोज के कॉम्बिनेशंस करेगा और उसके हिसाब से एनिमेशंस एडजस्ट करेगा। इससे जो अपने कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स हैं वो और भी ज्यादा रियलिस्टिक और इमर्सिव बन जाएंगे। आप लोग खुद ही सोचिए, कैरेक्टर्स के सिचुएशंस के हिसाब से एनिमेशंस चेंज हो रहे हैं। और गाइस, इससे हमें गेम्स में और ज्यादा रियलिज्म फील होगा, जो कि मेरे ख्याल से काफी अमेजिंग होगा। अब आप लोगों ने VR गेमिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें हम लोग ये डिवाइस लगा के गेम को रियलिस्टिकली फील कर सकते हैं। तो एप्पल का विजन प्रो
एक नए लेंस पे काम कर रहा है जो रियल वर्ल्ड को एआई के थ्रू मॉडिफाई कर सके, जिससे कि एक क्लिप में आप अपना एनवायरनमेंट 90s के एस्थेटिक में चेंज कर लो या फिर एक हॉरर वर्ल्ड में शिफ्ट हो जाओ। आप लोग लिटरली कुछ भी कर पाओगे सिर्फ एक क्लिक में। और एआई सिर्फ विजुअल्स तक सीमित नहीं है, एआई डायनेमिकली इंटायर गेमिंग वर्ल्ड्स को जनरेट कर सकता है। एंड ये सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है। अब एक नया एआई टूल जिसका नाम डायमंड है, उसने एक ऐसा प्लेबल वर्जन ऑफ काउंटर स्ट्राइक जनरेट किया है जो रियल टाइम में एआई जनरेटेड ग्राफिक्स यूज करता है। आप प्लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हो, मूव कर सकते हो और इवन शूट भी कर सकते हो। अब हाँ, ये अभी काफी स्लो और लैगी है। RTX 4090 पर भी सिर्फ 7 या 8 FPS देता है। और गाइस, ये सिर्फ एक ग्लिम्स है उस फ्यूचर की जिसमें एआई डायनेमिकली पूरे गेमिंग वर्ल्ड को क्रिएट कर सकेगा। और बेस्ट पार्ट, ये ओपन सोर्स है, मतलब इसके कोड्स को कोई भी डाउनलोड करके यूज कर सकता है और अपने पीसी पे चला सकता है। अब रियल टाइम एआई जनरेटेड गेम्स फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर दोनों को काफी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। बट गाइस, आगे आने वाले 10 या 20 साल में शायद हम लोग को एआई ऐसा करते हुए दिखे। अब एक बड़ा सवाल आता है कि क्या GTA 6 इतना टाइम इसलिए ले रहा था क्योंकि रॉकस्टार एक एआई इंजन डेवलप कर रहा था जो ऑटोमेटिकली गेम वर्ल्ड को जनरेट कर सके। वेल गाइस, ओबे मेज जो GTA 3 और GTA San Andreas के डेवलपमेंट टीम में थे, वो कहते हैं कि रॉकस्टार सीक्रेटली एआई का यूज कर रहा है ताकि GTA 6 में अल्ट्रा रियलिस्टिक कैरेक्टर एनिमेशंस और बिल्डिंग्स के इंटीरियर बना सके वो। एंड रॉकस्टार ने एक नए एआई ड्रिवन एनिमेशन सिस्टम का पेटेंट भी फाइल किया है जो गेम के अंदर के कैरेक्टर्स को डायनेमिकली रियलिस्टिक मूवमेंट्स और एक्शंस देने के लिए यूज होगा। तो क्या रॉकस्टार सच में एआई का यूज करके सेल्फ जनरेटिंग गेम वर्ल्ड बना रहा है या ये सिर्फ एक थ्योरी है? वेल, जो भी होगा, इस एक चीज तो पक्की है, एआई गेमिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। एंड अभी भी एआई का पोटेंशियल सिर्फ शुरू हुआ है। फ्यूचर में हम शायद ऐसे गेम्स देखें जो डायनेमिकली इवॉल्व होते हो, जहां एआई के थ्रू हर बार एक नया वर्ल्ड क्रिएट होता हो। लेकिन गाइस, आप लोग को क्या लगता है, क्या रॉकस्टार सच में एक सीक्रेट एआई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है जो GTA 6 के डिले की असली वजह बना, या ये सिर्फ एक क्रेजी थ्योरी है जो फैंस ने GTA 6 के इतना डिले होने के बाद बना दी है? आप लोग कमेंट्स में मुझे अपने थॉट्स बताइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग ऐसे ही और भी कंटेंट देखना चाहते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड लक।